हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई फाइनल कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। टैरो क्लासेस के लिए भी अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके भी क्लासेस के बारे में भी पूछ सकते हैं या डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, ओहो क्या बात है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पहली ये कार्ड आ चुका है, काफी भारी भरकम कार्ड आया है। दूसरा कार्ड काफी अच्छा आया है, लेकिन देखते हैं ऑल ओवर एनर्जी क्या आती है आपकी। गिव मी वन कार्ड मोर प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताएं। गिव मी वन कार्ड मोर प्लीज, मुझे एक कार्ड और दें। चैरियट। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो मैं दिखा नहीं सकती, चलिए दिखा देती हूँ, थोड़ा सा हाइड कर लेती हूँ। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आपका डेविल का कार्ड आया है, दूसरा है 6 ऑफ कप्स और तीसरा है आपका चैरियट। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक आपका टावर का कार्ड आया है। पहली बात तो वेरी सिंपल, बहुत ही क्लियर मैसेज आया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन आपको बहुत ज्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, जो आपसे लड़ाई करके बैठा है, जिससे आपके लड़ाई हो चुके हैं, झगड़े हो चुके हैं, कांटेक्ट में नहीं है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन हो गया है, ऑल ऑफ सडन चीजें खत्म हो गई हैं, रिश्ता खत्म हो गया, दोस्ती खत्म हो गई, फैमिली खत्म हो गई, जो भी है, शादी है, मैरिज है, दोस्ती है, एनीथिंग। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, डेविल है, आपको लेके ऑब्सेस्ड है, आपको लेके दोस्ती है तो दोस्ती से ज्यादा प्यार है, क्योंकि बोल्डनेस नजर आ रही है। फिजिकल थिंग हो सकती है, या ये ख्वाहिश करता है, या आपका इसके साथ ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्सेशन और आपको लेके पागलपन, जुनूनियत, आपको खो देने का डर, आपके ऊपर अपना हक जमाना, आपको बिल्कुल अपनी अथॉरिटी समझना, ठीक है, कुछ ऐसा पर्सन नजर आ रहा है जो आपको लेके बहुत तरीके से पागल हो रहा है, दीवाना हो रहा है, और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने पागलपन, दीवानेपन पे, अपनी नेगेटिविटी पे। हो सकता है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आजकल या तो नेगेटिव बहुत है, नेगेटिव थॉट बहुत है, नेगेटिव परसेप्शन है, गुस्सा बहुत है, नाराजगी है, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिव बहुत है आपके लिए, जेलेसी भी नजर आ रही है, थोड़ा सा गुस्सा, नाराजगी, खटास, मिठास नजर आ रही है। ये कोई पर्सन है जो शायद नेगेटिव आदत बहुत है, कुछ नेगेटिव हरकतें जरूर हैं, बोल्डनेस बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और मे बी नशे वशे बहुत कर रहे हो अगर, तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए डेविल कार्ड है, एक मेल फिगर है, ये पर्सन आप पे को डिपेंडेंट है, या आपको चेन करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है इसका खुद का पैतरा इसके ऊपर हावी हो रहा है, ये उल्टा आपके लिए चेंड हो गया है। और ये पर्सन ऑब्सेस्ड है इतना ज्यादा कि को डिपेंडेंसी इमोशनली दिख रही है, फिजिकली, मेंटली ये पर्सन आपको लेके सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। और दूसरा कार्ड तो बिल्कुल ही 6 ऑफ कप्स है, जो बिल्कुल क्लियर है क्या
तो 6 ऑफ कप से ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपके वेलकमिंग नेचर को, आप इनको फैमिली जैसा फील कराते हो, आपसे ये पर्सन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कुछ शेयर करता है, आप इसके दुख सुख में हमेशा खड़े रहे हो। आपने जैसा भी ये पर्सन है, आपने हमेशा इनके सारे ऑड्स के साथ इनको एक्सेप्ट किया है, जैसे भी थे, जितनी भी कमियां थी, जैसा भी है आपने इनके साथ निभाया है, चाहे वो दोस्ती की हद तक हो, चाहे रिश्ते की हद तक हो, फिर शायद शादी की हद तक हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, अफेयर ही कह लीजिए, या जो भी है, जैसा भी रिश्ता है, जिस भी किस्म का है, बट यहाँ पे आपने काफी कुछ इनको किया है। आप इनोसेंट बहुत हो, आपकी इनोसेंस, आपकी हिम्मत, आपकी लॉयल्टी, आपका हमेशा इनके लिए एक इम्पैक्ट नेचर रखना, हमेशा एक पॉजिटिविटी, एक बहुत ही सिंपल पर्सन है आप। अगर मैं कहूँ ना एक सिंपल वर्ड में, तो सिंपल पर्सन है आप, जिसके साथ निभाना है निभाते हैं, जिसके साथ हर किसी के लिए आप देने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी मोहब्बत, अपनी हेल्प, अपनी चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं। और आप दोनों में डिफरेंट हैं, आप दोनों पोल्स अपार्ट हैं। ये जितने नेगेटिव हैं आप उतने पॉजिटिव हैं, ये जितने सेल्फिश हैं वो आप उतने गिविंग नेचर में हैं। सो ऐसे पर्सन है तो इनको ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ठीक है। और अगर आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है और अब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, तो ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, मिस इतना कर रहे हैं कि आपके लिए चैरियट से अगर इन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं किया, और अगर आप एक्शन करके अब आगे बढ़ चुके हो और अब आप पीछे नहीं मुड़ रहे और आपको अब इनकी फिक्र चिंता नहीं है, तो ये चीज इनको और ऑब्सेस्ड कर रही है और पागल कर रही है, चिड़चिड़ा रहे हैं ये, क्योंकि चैरियट कार्ड से अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंट हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आना चाहते हैं, एक कमांडिंग सिचुएशन में है कि अब इनको कुछ नहीं सोचना है, बहुत सोच लिया, बहुत अपने आप को परेशान कर लिया, अब जो है जैसा है, ये जैसे भी हैं आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है टावर, लड़ाई झगड़ा, फाइट, आर्ग्यूमेंट, रिश्ते खत्म, जो सब कुछ इनके साथ खत्म हो गया है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं, इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, दोबारा से रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, दोबारा से आपके ऊपर वो हक जमाना चाहते हैं, दोबारा आपको खोना नहीं चाहते। बेसिकली आपकी नाराजगी इनको पसंद नहीं, ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, आप इनके पास रहें, आप हमेशा जैसे थे वैसे रहें। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। और अगर तो ये उस पर्सन की एनर्जी नहीं है, तो आपकी खुद की हो सकती है किसी ऐसे पर्सन के लिए, कोई डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन के लिए आपकी खुद की ऐसी एनर्जी हो सकती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। तो ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वही पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, हो सकता है आप किसी को लेके ऑब्सेस्ड हो, आप बहुत इस तरीके की फीलिंग है और ऐसा लग रहा है कि अगर आप फील कर रहे हो दूसरे पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी पर्सन काफी एनर्जी में, उसको भी सेम आपकी चीजें फील हो रही होंगी। तो एक टेलीपैथी कांटेक्ट दिख रहा है, कनेक्शन, बहुत बॉन्ड दिख रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं, आप लोगों की कॉर्ड जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिविटी आप तक भी पहुंच रही होगी, क्योंकि ऑब्सेस्ड है, डेविल का कार्ड है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत जिद्दी, बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड और बहुत ही सेल्फिश किस्म का इंसान ये हैं। और दुनियावी चीजों में पड़ने वाला, दुनियावी हसरत पूरी करने वाला कोई ऐसा इंसान है, तो ऑफ कोर्स इसकी एनर्जी आप तक पहुंच रही होगी। अगर आपकी खुद की है तो एटलीस्ट आपकी एनर्जी उन तक पिक हो रही होगी। तो आजकल या तो आपको जिस भी पर्सन का आपने समझ लिया है कि ये कौन है, तो ऑफ कोर्स आप उसका नाम, आपको उलझन हो रही होगी, इनकी याद आ रही होगी, आप परेशान हो रहे होगे, आपको नेगेटिव हो रहा होगा, आपको ना चाहते हुए भी लड़ाई करने का मन कर रहा होगा, आपको उलझन हो रही होगी, आपकी एनर्जी लो हो रही होगी, आप इनके बारे में सोच रहे होगे, आप इनको सपनों में देख रहे होगे। वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप तक अपनी एनर्जी पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हो सकता है आप ही कुछ ना कुछ इम्पल्सिव होके एनर्जी लो में कुछ रिएक्ट कर दें, ठीक है। तो ये नजर आ रहा है, तो नेगेटिविटी नजर आ रही है, आपको भी दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चीजें बिल्कुल क्लियर मैसेज
के दिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि एक टाइम पे आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे, आप लोग के साथ साथ आपको कभी एकदम से उस पर्सन के लिए गुस्सा आ रहा होगा, कभी आप उसको झड़झड़ा रहे होगे, चिड़चिड़ा रहे होगे, कभी आप उसको उल्टा सीधा बोल रहे होगे, कभी आप अपनी अपनी भड़ास निकालने का आपको मन होगा, फिर दूसरे ही पल में आप थोड़े से शांत हो जाओगे, फिर आप थोड़े से इमोशनल हो जाओगे, फिर आपको उस पर्सन की कुछ अच्छाइयां याद आएंगी, फिर आपको अपनी मोहब्बत याद आएगी, फिर आपको अपनी दोस्ती याद आएगी, फिर वो अच्छे पल, फिर आपको अचानक से याद आएगा कि नहीं उसने लड़ाई क्यों की थी, किस वजह से की थी, और फिर आपको एक टाइम के लिए लगेगा कि मैं एक्शन क्या लूं, क्या मैं एक्शन ये लूं कि मैं उसको छोड़ दूं, क्या मैं एक्शन लूं, या एक बार वो आ जाए तो मैं उसके साथ ये कर दूं, वो कर दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, ये है, या मैं कभी आपका मन करेगा कि मैं अचानक से, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको लेके नेगेटिव हो रहे हैं और ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो आप ऑफकोर्स आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होगी, रोलर कोस्टर राइड आज आपके लिए रहेगी, आपको खुद कंफ्यूजन होगा कि क्या ये मेरी एनर्जी है या मैं किसी और की एनर्जी पिक कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को देखेंगे तो अगर ये आपकी खुद की पर्सनल एनर्जी नहीं है तो आपको ये चीज महसूस होगी कि यार मुझे तो इस पर्सन से कोई लेना ही देना नहीं है, मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने तो चैप्टर ही ओवर कर दिया, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, तो फिर मैं क्यों इसके बारे में आज इतना सोच रहा हूँ, या ये मैं इतना इसके बारे में सोच सोच के परेशान, उलझन, और मुझे इतना क्यों डर और खौफ नजर आ रहा है, क्यों मैं इसके लिए परेशान हूं, ना मेरे को इसके लेना है ना देना है ना कुछ नहीं, मेरी तो चीजें खत्म हो गई, फिर मुझे क्यों इसकी याद आ रही है, फिर क्यों मैं आज इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, क्यों ये मेरे दिमाग पे हावी हो रहा है। अगर ऐसा आपके साथ ये होगा भी, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑफकोर्स वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो इस पर्सन की है, और या तो आप उसके लिए परेशान हो रहे हो 2-3 दिन से, तो ऑफकोर्स ये पर्सन भी आपके लिए फिर सोच रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप दोनों, आप सोचे तो उस तक ना पहुंचे या वो सोचे तो आप तक ना पहुंचे, नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तभी मैंने कहा ना मूड स्विंग्स होंगे, तो उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। तो ये पर्सन बिल्कुल आपके साथ लड़ाई झगड़ों को खत्म करके बिल्कुल आपके साथ एक्शन करने के लिए तैयार है, तो आप कॉन्फिडेंटली इनके अंदर एक डिटर्मिनेशन, अगर बहुत टाइम से डिले हो रहा था तो मे बी ये पर्सन आपको अचानक से आपको एक्शन करते हुए इनकी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, या आप खुद एक्शन लोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप वैसे ही एक्शन ओरिएंटेड हो, आप वैसे ही अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ चुके हो, और इसीलिए ये पर्सन और ज्यादा चिढ़ा हुआ है क्योंकि आप आगे जा रहे हो और ये आपको मिस कर रहे हैं, और ये आपको रोकने के लिए ही आ रहे हैं, इनको समझ में आ गया कि इनको एक्शन नहीं अगर ये ले रहे हैं तो आप आगे चले जाओगे, आप एक्शन ले लोगे अगर इन्होंने डिले किया, ठीक है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। डेविल का कार्ड है, कैप्रिकॉन की एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 6 ऑफ कप्स कैंसेरियन स्कॉर्पियो पाइसिस, चैरियट बहुत स्ट्रांग है, तो ऑफकोर्स कैंसेरियन की एनर्जी है तो आप वाटर साइन हो सकते हो, वो अर्थ साइन हो सकते हैं, वो अर्थ साइन, वो वाटर साइन हो सकते हैं, आप अर्थ साइन हो सकते हो। टावर का कार्ड है तो स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, तो वाटर साइन इसमें डबल स्ट्रांग नजर आ रहा है। डेविल कार्ड अपने में बहुत हैवी कार्ड है, तो 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं टावर के बाद का भी कार्ड देखूं तो ऑफकोर्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, टावर के तुरंत बाद बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं अंदर की एनर्जी, तो हाँ ये पर्सन अगर आपसे लड़ाई झगड़ा करके गया था तो अब ये सबसे लड़ाई झगड़ा करके आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। और ये नेगेटिव पर्सन है ना, तो इनकी कहीं ना कहीं बनती नहीं है, आजकल इनके घर में सब इनके खिलाफ हैं, इनके फ्रेंड सर्कल में भी सब इनसे खिलाफ हैं, इनकी वर्क प्लेस ये जहां भी है ना वहां इनकी बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो ये सबसे लड़ झगड़ के, या ये इनको कोई भड़काता है आपके लिए, नेगेटिव करता है आपके लिए, तो भी ये कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लड़ाई करके अगर भाग गए थे तो ऑफकोर्स ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्लैरिटी है कि आपके लिए आखिरी दम तक जहां तक भी इनका हिम्मत साथ देगी कि आपका स्टैंड तो लेने को तैयार है, तो कुछ तो है, ठीक है। तो नंबर्स की मैं बात करूं तो 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और
नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर और 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो 15, 16, 6, 7 और 5, 5, 6, 7, 15, 16 ये कुछ नंबर आए हैं आपके, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करती है या आपके साथ यही सब कुछ हो रहा है, आप इसी तरीके से फील या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये 2-3 दिन से हो रहा है और आप कंफ्यूज हैं या आपके मन में कुछ सवाल है या आपको इस रीडिंग को के जरिए या इसको समझने के उसमें में आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन, कोई क्लैरिटी आपके मन में है, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो उसको आप दूर करना चाहते हो, आपको हेल्प की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको मदद की जरूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल को अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। और आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में भी रीडिंग है, तो आपको जो सही लगती है, कंफर्टेबल, सुटेबल है आपके हिसाब से, आप वो बुक करा लीजिए। लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। ये जनरल रीडिंग समझने के लिए ठीक है, लेकिन डिसीजन फाइनल करने के लिए बिल्कुल भी आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। रीयूनियन, रिकंसिलिएशन लिख सकते हैं आप। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, एंड उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट करते रहें, ओके। और चैनल में बने रहें, ओके। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।